दोस्तों, क्या ये दुनिया सारी प्लान्ड है? क्या इस पूरी दुनिया में मौजूद सुपर पावर्स इस पूरी दुनिया के इवेंट्स को प्लान करते हैं? ये वो कार्टून है जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। 2025 में ऐसे कौन से इवेंट हैं जो होने जा रहे हैं जो पहले ही सिम्पसन कार्टून ने प्रेडिक्ट कर दिए? तो दोस्तों, लॉस एंजलिस में लगी हजारों एकड़ पे आग जिसने अपना खौफ जमाए रखा और घरों के घर तबाह कर दिए, इसी किस्म का डिजास्टर सिम्पसन कार्टून में 25 सितंबर 2016 को आज से 9 साल पहले दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पे किसी वजह से आग लगी और देखते ही देखते पूरा शहर आग की जद में आ जाता है। आग लगने के बाद लॉस एंजलिस की जो एरियल फुटेज सामने आ रही हैं, तो वो हैरत अंगेज तौर पर सिम्पसन के सीन से काफी हद तक मिलती जुलती हैं। लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है? सिम्पसन का कई साल पहले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के पीछे आखिर क्या राज है? ये फोटो आपने कई दफा पहले भी देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी किंग और इजिप्ट के प्रेसिडेंट एक लाइट ग्लोब पर हाथ रखे हुए अपनी पिक्चर बनाते हैं। वैसे तो ये फोटो अपने आप में ही एक पहेली है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिम्पसन ने यही सीन 15 साल पहले 2002 में कैसे प्रिडिक्ट किया। क्या है इसकी असल हकीकत? क्या ये वाकई सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है? 2025 में लॉस एंजलिस में फायर के अलावा और सिम्पसन की कौन कौन सी ऐसी प्रिडिक्शन है जो सच साबित हुई? नाज़रीन, सिम्पसन्स एक लेजेंडरी एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें हम में से बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 17 दिसंबर 1989। तब से लेकर आज तक इसके तकरीबन 728 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और अब ये कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरीज में मौजूद है और ये हिस्ट्री का सबसे लंबा स्क्रिप्टेड कार्टून बन चुका है। शुरू में ये सिर्फ बच्चों में बहुत पॉपुलर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बड़े और बुजुर्गों में भी उतना ही पॉपुलर हो गया और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें दिखाए जाने वाले जो इवेंट्स हैं वो कई साल बाद दुनिया में रियलिटी बन के सामने आए। पास्ट में सिम्पसन्स कार्टून की जो प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा है। 1998 के एपिसोड में दिखाया गया कि सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने मौजूद है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहा है और कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तो शायद ये एपिसोड किसी ने देखा भी नहीं था। इस एपिसोड के 14 साल बाद 2012 में साइंटिस्ट ने हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को ढूंढा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसॉन पार्टिकल दुनिया में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज का वजन ना किया जा सकता, तो शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते सितारे, प्लैनेट्स और हमारा वजूद भी ना होता। यही वजह है कि हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। गॉड्स पार्टिकल्स की डिस्कवरी काफी हैरानकुन है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि 14 साल पहले जो सिम्पसन कार्टून ने बोर्ड के ऊपर जो इक्वेशंस लिखी थी, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये इक्वेशन हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा करीब थे। आगे चलते हैं। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए सिम्पसन की एक एपिसोड में दिखाया गया और इसमें लंदन का बिग बेन टावर दिखाया गया, लेकिन हैरानकुन बात यह थी इसके पीछे लंदन ब्रिज को भी देखा जा सकता है, लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ये कोन शेप स्काई स्क्रैपर। लेकिन सिम्पसन को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 साल बाद इसी जगह पर, इसी लोकेशंस में और इसी डायरेक्शन में ये स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, जिसे आज शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के उस एपिसोड के 14 साल बाद शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंट आखिर कैसे हो सकता है? चले मान भी लें कि ये एक इत्तेफाक है, तो क्या ये भी एक इत्तेफाक है कि 1998 में सिम्पसन की एक एपिसोड दिखाई गई जिसमें 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो दिखाया गया और उसके नीचे लिखा था द डिवीजन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी को, बल्कि उस वक्त 20th सेंचुरी फॉक्स वॉल्ट डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 सालों बाद डिज्नी ने 20th फॉक्स सेंचुरी को खरीद लिया। इसी तरह 1998 में एक और एपिसोड में दिखाया जाता है कि लीजा एक ऐसी लिस्ट शेयर करती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कुछ लोग फ्यूचर में नोबेल प्राइज हासिल करेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बेंट आर होल्मस्ट्रॉम। लेकिन हैरानगी की बात यह है
कि ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुई तो असल में बेन हार्मस्ट्रॉन्ग को 2016 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये वो चंद एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस थी जिसके बाद सिम्पसन्स को बहुत ज्यादा फेम मिला। यही हैरानगी की बात है कि कई साल पहले सिम्पसन इतना एक्यूरेसी के साथ कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करता था। जो सवाल आपके जहन में हैं वही सवाल मेरे जहन में भी हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब पर रोशनी डालने से पहले ये देखते हैं कि 2025 में सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो हकीकत के बहुत करीब हैं। तो लॉस एंजलिस की जो फायर है उसकी प्रेडिक्शन तो आप वीडियो के शुरू में ही देख चुके हैं। हमारे लिस्ट की दूसरी प्रेडिक्शन उस एपिसोड से है जो 19 मार्च 1995 को ब्रॉडकास्ट हुआ। इस एपिसोड में लीजा लंदन जाती है और वहां के मशहूर बिग बैन एनालॉग क्लॉक के अलावा एक डिजिटल क्लॉक दिखाती है। देखा जाए तो बिग बैन की क्लॉक को हमेशा के लिए डिजिटल कर देना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आर्जी तौर पर ये किया जाए तो ये हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा। यहाँ आपको बताते जाएं कि 2022 में बिग बैन टावर पर रेनोवेशन का काम स्टार्ट होता है और इस पे ऐसा सोचा जरूर गया था कि अगर यूके में किसी खास इवेंट पे बिग बैन टावर की इस एनालॉग क्लॉक को किसी टाइम के लिए डिजिटल कर दिया जाए, अगर ये डिजिटल क्लॉक हो जाती है चाहे कुछ ही लम्हे के लिए, तो सिम्पसन्स कार्टून में मौजूद इस प्रेडिक्शन को भी सही साबित हो सकेगी। तो सिम्पसन कार्टून में मौजूद ये प्रेडिक्शन भी सही साबित हो जाएगी। हाँ, तो हमारी अगली प्रेडिक्शन है जो सिम्पसन कार्टून में ये दिखाया गया है कि शायद 2025 में ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। 2010 के एक एपिसोड द फूल माउंटेन में दिखाया गया कि मिस्टर पर्स ने दिमाग को कंट्रोल करने की एक डिवाइस बनाई है ताकि लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। दुनिया के जाने माने बिलियनियर एलोन मस्क की कंपनी भी इसी चीज पे काम कर रही है जो ब्रेन में चिप डालकर किसी भी ख्यालात को कंट्रोल कर सकती है। एलोन मस्क को आप टेस्ला, स्टारलिंक के रेफरेंस से तो जानते हैं। उनकी एक और कंपनी न्यूरोलिंक जो है वो इसी प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रही है कि इंसानी दिमाग में एक चिप डालकर उसको कंट्रोल किया जा सके। तो 2025 में ही एलोन मस्क की इस कंपनी का इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का इरादा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शन से जब सिम्पसन कार्टून थोड़ा फेम हासिल करता है सो बहुत सारे लोग ऐसी प्रेडिक्शन को सच साबित करने के लिए कुछ अलग से एनिमेटेड चीजें भी प्लेस कर देते हैं। जिस तरह हमने शुरू में वीडियो में आपको दिखाया कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप और किंग सलमान एक ग्लोब पर हाथ रखते हैं और यही प्रेडिक्शन सिम्पसन ने अपने कार्टून में की थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये तस्वीर जो है वो बाद में वायरल हुई और बाद में इसको वायरल किया गया। अब इस तस्वीर को लेके यूं लगा कि शायद सिम्पसन ने ये 2002 में प्रेडिक्ट किया था, लेकिन क्योंकि सिम्पसन मशहूर ही इसी वजह से है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है तो लोगों ने इसको एज इट इज यकीन कर लिया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का एस्केलेटर से नीचे उतरने वाले जो सीन है वो भी सिम्पसन ने एक्चुअली ये वाकया होने के बाद अपना कार्टून रिलीज किया। लेकिन इनके बावजूद भी सिम्पसन की बहुत सारी प्रेडिक्शन ऐसी हैं जो सच साबित हुई हैं। सिम्पसन्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना उनकी एक चालाक ऑब्जर्वेशंस और महज चंद इत्तफाकात। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि शायद इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं वो पूरी दुनिया को ऐसे प्लान करके चला रहे हैं और इसका कोई एक राइटर नहीं है और तमाम राइटर्स सिम्पसन कार्टून के हवाले से ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग उनको किस हवाले से याद रखते हैं। सो आपने सिम्पसन की ऐसी कौन सी एपिसोड देखी जिसको आने वाले वक्त में आपने उसको एक्चुअल में भी देखा? अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें लिखिएगा कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। सो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और बेल आइकन्स को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।